श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, दक्ष प्रजापति को ब्रह्मा जी ने देवताओं का अध्यक्ष बना दिया। पहले से ही दक्ष अहंकारी था, अध्यक्ष बन गया तो और साथ में आसमान में पहुंच गया। ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक में स्वागत समारोह किया, बड़े बड़े देवताओं को, गंधर्वों को, यक्ष नाग किन्नर ऋषिगणों को बुलाया, सब आ गए। दक्ष सबसे बाद में पहुंचा, और जब पहुंचा तो सब खड़े हो गए, पर दो लोग खड़े नहीं हुए। कौन कौन? एक तो ब्रह्मा जी और भोले बाबा। ब्रह्मा जी इसलिए खड़े नहीं हुए कि पिताजी हैं, बेटा भले कलेक्टर बन जाए पर बाप तो बाप ही रहेगा ना। ब्रह्मा जी ने सोचा भले मैंने अध्यक्ष बना दिया लेकिन है तो मेरा बेटा, खड़े नहीं हुए। और भोले बाबा इसलिए खड़े नहीं हुए कि भोले बाबा ने देखा भी आने में विलंब है, तो भोले बाबा ने माला उठाई और भगवान का स्मरण करने लगे। जैसे ही आया दक्ष, आकर के देखा तो दक्ष एकदम आग बबूला हो गया। जितने खड़े थे महाराज उसको खड़े नहीं दिखे, एक व्यक्ति बैठे थे उनको बैठा दिखा। दक्ष ने क्रोध में आकर के सबको कह दिया, सब लोग बैठ जाएं, तिष्ठ। जितने यहां पर बैठे हुए हैं, श्रूयताम ब्रह्मर्षयो सहदेवासयाग्नयः नाहं बुभ्रतो राजन् न ज्ञानम न च मत्सरा। यहां पर समुपस्थित जितने भी राजागण हैं, देव ऋषि यक्ष नाम किन्नर गण है, सभी श्रूयताम, सुने। जो भी यहां पर आए हुए हैं, जो मैं कहने जा रहा हूं आज बड़े होशबाज से कह रहा हूं, मैं सभी होशबाज से कह रहा हूं। श्रूयताम ब्रह्मर्षयो सहदेवासयाग्नयः नाहं बुभ्रतो राजन् न ज्ञानम न मत्सरात्। विराजमान करें। आहा, दक्ष क्रोध में आ गया। आइए प्रसंग की तरफ चलते हैं। दक्ष ने कहा, हे यहां पर समुपस्थित देवर्षि, राजर्षि, महर्षि, योगर्षि, यक्ष नाग किन्नर, साधु नाम बुभ्रतो राजन न ज्ञानम न मत्सरात्। यहां मैं जो कुछ कह रहा हूं अच्छा कह रहा हूं। साधु माने अच्छा। इस सभा में कुछ ऐसे लोग विराजमान हैं जिनको समाज में बैठने का ज्ञान नहीं। कहां से हो? मरघट पर रहना है, भूत प्रेत का साथ करना है, सांप बिच्छू लपेट के रहना है, हमेशा भांग पी के मस्त रहना है, मुंडों की माला पहनना है। लोग सोचने लगे कि ये किसको कह रहे हैं, इतनी बड़ी श्रेष्ठ सभा में ऐसी वाणी। समझ गए वो हो, ये तो भोले बाबा को कह रहा है। लोग खुसुर पुसुर करने लगे, भोले बाबा तो इसके दामाद हैं दक्ष के, तो क्या अपने दामाद को कह रहा है? तो अगर इतने ही बुरे थे भोलेनाथ, तो क्यों इसने अपनी बेटी का ब्याह कर दिया? क्यों दामाद बना लिया? ना बनाता। क्रोध में आकर के दक्ष ने कह दिया, मैं तो कभी अपनी मृगलोचनी पुत्री का विवाह नहीं करता, लेकिन आज भगवान श्री ब्रह्मा जी के कहने पर मैंने दामाद बना लिया। आज से ही मैं उद्घोषणा करता हूं, जहां इंद्र उपेंद्र को हिस्सा मिले वहां पर शंकर को बहिष्कृत किया जाए। भोले बाबा सामर्थ्यशाली है। देखो, जो सामर्थ्य रहते हुए सहनशील हो जाए उसको कहते हैं सबसे बड़ा गुण सहनशीलता। सहनशीलता से बढ़कर के कोई गुण नहीं होता। जिसके जीवन में सहनशीलता होती है वही ऊंचाइयों को स्पर्श करता है, और जिसके जीवन में सहनशीलता नहीं है वो कभी भी लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकता, उद्विग्न हो जाएगा। भोलेनाथ चाहते तो तीसरा नेत्र खोलते सब जयराम जी हो जाते, लेकिन भोलेनाथ
चुपचाप सुनते रहे, कोई बात नहीं, ससुराल में सबको गाली मिलती है ससुर साहब, कोई बात नहीं। दक्ष प्रजापति लगा रहा बड़बड़ाने में, नंदी जी से सहन नहीं हुआ। देखो, स्वामी को सहनशील होना चाहिए, पर सेवक को स्वामी निष्ठ होना चाहिए। स्वामी सहन कर सकता है, पर सेवक कभी स्वामी का अपमान नहीं सहन कर सकता। नंदी जी खड़े हो गए, अरे दक्ष, तुम्हें बीच में मेरे स्वामी का अपमान करने की आवश्यकता क्या थी? क्या तुम्हें बोलने का ज्ञान है समाज में? किस तरह से समाज में बोलना चाहिए? केवल अपनी सम्मान की इच्छा रखने वाले दक्ष, गृहेषु कूट धर्मेषु केवल ग्राम्य सुखेन च। जो भगवान शिव के 2 अक्षर के नाम को स्मरण कर लेता है, उसका कल्याण हो जाता है। शिवम करोतु कल्याणम। और आज तुम भगवान शिव के नाम को लेकर के उनका अपमान कर रहे हो। भरी सभा में जाओ, हम भी तुम्हारे इस वाणी का निंदा करते हैं और श्राप देते हैं, जाओ तुम्हारा मुख बकरे का हो जाए। श्राप दे दिया। भृगु जी खड़े थे, भृगु जी ने कहा, अरे नंदी, तुझे बीच में बोलने की क्या जरूरत थी? जाओ, हम तुम्हें भी श्राप देते, तुम पाखंडी हो जाओ। नंदी जी फिर खड़े हो गए, पंडित जी, तुम्हें बीच में टपकने की क्या जरूरत थी? कभी कभी पंडित जी भी पुरोहित के कि हमें बढ़िया दक्षिणा मिल जाएगी, बढ़िया प्रसन्न हो जाएंगे हमारे जजमान, तो पुरोहित जी भी कुछ मनमानी कर जाते हैं। इसलिए आज हम भी श्राप देते। पंडित जी, आप जो जजमान अन्याय कर रहा हो, पुरोहित उसको कहते हैं जो सभी प्रकार से यजमान का हित करे। पुरोहित सर्वांग हितेन सा पुरोहित। और जो कभी हित अन्याय का समर्थन करे वो पुरोहित नहीं है। हम भी श्राप देते, तुम भी भटकते रहो। महाराज, बड़ी श्रापी हुई। शंकर जी ने सोचा कहीं ऐसा ना हो, इस स्वागत समारोह साफ समारोह तो बन गया, अभी बात चल रही है, अब लाठी बजने लगेगी तो सब गड़बड़ हो जाएगा। अपने गणों को इशारा किए, चलो कैलाश पर्वत, और कैलाश पर्वत की तरफ प्रस्थान कर गया। पर दक्ष की द्वेषाग्नि समाप्त नहीं हुई।